एक भक्त गुरु के दर्शन के लिए जा रहा था। गुरु का जो आश्रम था बहुत दूर था। भक्त मन में सोच रहा था, रास्ते में कहीं पर डेरा डालना पड़ेगा, कहाँ रुकूं? तो जो गुरु के आश्रम पर पहुंचने का रास्ता था, उस राह में उसका मित्र रहता था। उसने मन बनाया कि मित्र के यहाँ रात ठहर जाऊं। जहां प्रेम होता है वहां जाने का मन होता है। जहां बहुत प्रेम होता है वहां रात ठहरने का मन होता है। जहां कम प्रेम होता है थोड़ा रुकने का मन होता है, फिर चल देने का मन होता है। जहां बिल्कुल नहीं होता है, पड़ोस रास्ते से निकल जाने का मन होता है, परंतु उसके यहाँ जाने का मन नहीं होता है। मनुष्य को रोकने वाला प्रेम है, बुलाने वाला प्रेम है, मिलाने वाला प्रेम है, रात में भी रोकने वाला प्रेम है। मनुष्य दुख उठा लेता है लेकिन टटोल लेता है कि प्रेम कम है, इसलिए होटल में रुक जाओ, सवेरे चलेंगे। कितने लोग मेहमान को इस डर से नहीं बुलाते हैं कि घर की स्त्रियां नाराज हो जाएंगी कि मेहमानों को बुलाकर बिठा देते हो, हमें रात दिन होटल जैसा भोजन बनाना पड़ता है, अब तुमरे ये सब रोजू ही आवा करते। कितने घर मालिक अपने घर की स्त्रियों के डर से मेहमान को न्योता नहीं देते और बुलाते हैं तो रही सिधौली से नाश्ता करा कर लाते हैं होटल से डर के मारे। बहुत भय है। और याद रखना, दुकान पर जो नाश्ता कराओगे वो केवल नाश्ता होगा, और घर में जो खिलाओगे उस नाश्ता में प्रेम का रस होगा। इसलिए घर की बात ही कुछ और है। तो मित्र के यहाँ वो भक्त ठहर जाता है। रात में मीठी मीठी बातें होती है। बातें करने की आदत बन जाए, रात भर बात करो, रात कम हो जाएगी, बात कम नहीं होगी। और बात का अगर रिजल्ट देखो तो सवेरे 0 मिलेगा, रिजल्ट कुछ नहीं। बात से बात सुलझ जाती है, बात से बात उलझ जाती है, बात ही से विश्वास जन्म लेते हैं, और बात बिगड़ जाए तो आग उगल जाती है, आग उगल जाती है। दुनिया में बात का बहुत बड़ा खेल है। सबसे पहले आदमी आदमी के बीच में बात बिगड़ती है, और बात बिगड़ गई फिर रिश्ते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते बिगड़ गए फिर दूरियां हो जाती, दूरियां हो गई फिर एक दूसरे की निंदा बुराई शुरू हो जाती है। इसलिए बात बिगड़ने न पाए, समता लीजिए। समता उसे कहते हैं पसंद नहीं है फिर भी मेल बनाकर रह रहे हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा है फिर भी मुस्कुराकर प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं। इसका नाम समता है। समता
शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जैसा संसार में कोई नहीं, आप समान ही आप, आपके समान केवल आप हैं और आपके समान कोई नहीं। पति और पत्नी, पिता और पुत्र, सास और बहू, माँ और बेटी, इनके बीच में भी बहुत अनबन रहती है। कुछ न कुछ ऐसी चीज है जो बेटी को पसंद नहीं आती है। माँ को पसंद नहीं आती बेटी का सब कुछ। बहू को पसंद नहीं आती सासू की हर बात। सासू को पसंद नहीं आता है बहू का व्यवहार। लेकिन गम खाकर, समता लेकर, तालमेल बिठाकर हमेशा रिश्तों की जिंदगी रहती है। जो गम नहीं खा सकता है, तालमेल नहीं बिठा सकता है, अपने आप को विनम्र नहीं कर सकता है, उसके रिश्ते चकनाचूर हो जाते हैं। और रिश्ते कितने ही बदल दो, पर याद रखना जो मिलेगा सब लगभग वही मॉडल का होगा। कितनी पत्नी बदल दो, कितने पति बदल दो, जो मिलेगा वो ठन गोपाल ही होगा। वो लीला रानी ही होंगी, अपनी अपनी लीला करेंगी। इसलिए बहुत उबो डोबो मत, उलझो मत। कभी कभी तुम्हारा स्वभाव उबने डूबने का हो जाता है। थोड़े दिन अच्छा लगता है, थोड़े दिन खुश रहते आप, फिर मन उब जाता है। मन हमेशा नित्य नूतन पसंद करता है। जिस भजन को तुम 10 बार सुन लो, उस भजन को 11वीं बार सुनने का मन नहीं होता है। और 11वीं बार कोई लगा दे भजन, तुम कहते हो कोई दूसरा नया लगाओ, इका हम बहुत सुन चुके हैं, वो बिगन है, तंग न करो, कोई नया हो तो लगाओ, निर्राहित है। एक चेहरे को देखते देखते भी तुम ऊब जाते हो। एक पति के साथ रहते रहते पत्नी ऊब जाती है। एक तरह की साड़ी पहनते पहनते स्त्री ऊब जाती है। इसलिए एक एक स्त्री के पास 10-10 साड़ी है, 20-20 साड़ी है, 700 साड़ी है, 400 घड़ी, 300 चप्पल, पूरा 2-4 कमरा भरा। स्त्री एक है, ऊब जाते हैं लोग। कंपनियां तुम्हारे मन का अध्ययन कर चुकी है। इसलिए जो इस साल तुम साड़ी खरीदोगे, उस कलर की, उस डिजाइन की साड़ी अगले साल मार्केट में मिलेगी ही नहीं, कोई नई डिजाइन आएगी। कंपनी का मालिक एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके तुम्हारे दिमाग को रीडिंग करता है और फिर साड़ी को डिजाइन करता है, ताकि तुम नई नई डिजाइन में फंसते जाओ और मेरी साड़ी खरीदते जाओ और मेरी बिजनेस चलती रहे, तुम भाड़ में जाओ। उनसे क्या मतलब है? मनुष्य का मन रोज नया पसंद करता है, लेकिन संसार नया हो नहीं सकता। आपका बाप वही रहेगा जो पुराना है, बाप नया नहीं हो सकता। माँ नई नहीं हो सकती, पत्नी भी नई नहीं होगी, वही रहेगी जो है। सुमित्रा देवी वही रहेगी, पति वही रहेगा, लल्लू राम। और सूरज वही, चांद वही, आकाश वही, तारे वही, धरती वही, घर वही। कहां तक नया हो सकता? गुरु वही, घर वही, आश्रम वही। मन को समझा ना पाओ, साधु बनने के बाद भी मन उबता डूबता रहता है। कितने साधु बहुत उबते हैं,
पहले बड़ी ललक थी, इसी गुरु के पास जाऊंगा। दुनिया देखना नहीं चाहता। जब गुरु के पास गए तो मन में ललक है कि गुरु कैसे रख ले हमको, तो गुरु ने रख लिया। फिर ललक है कि परमानेंट रख ले, कहीं ये ना कह दे तुम जाओ, परमानेंट रख लिया। फिर ये ललक है सब कुछ व्यवस्था गुरु दे दे, तो सब कुछ दे दिया गुरु ने। तो फिर ललक है कि अब गुरु हमसे कोई काम करने को ना कहे, गुरु हमारे पैर दबा दे। अब ये कामना बहुत उल्टी हो गई। तो यहां पर गुरु रुक गया। जब गुरु रुक गया तो चेला रमता राम हो गया। गुरु ने बताया करो काम, तो चेला रमता राम। गुरु ने कहा कहां जा रहे हो? बोले गुरु जी सीताराम। मैं तो रमता राम। ऊब गए। ऊबने वाले लोग गृहस्थी में भी दुखी रहते हैं, साधु लाइन में भी दुखी रहते हैं, सर्विस में भी दुखी रहते हैं, बिजनेस में भी दुखी रहते हैं। रोज रोज बिजनेस बदलोगे, पुराना बिजनेस छोड़ोगे, नया बिजनेस पकड़ोगे, आप बिजनेस में फेल हो जाओगे। रोज रोज अपना धंधा बदलोगे, आप फेल हो जाओगे। रोज रोज अपनी जिंदगी का रास्ता बदलोगे, फेल हो जाओगे। साल भर साधु रहे, दूसरे साल गृहस्थ हो गए, और तीसरे साल फिर ब्रह्मचारी बन गए, चौथे साल फिर बेविचारी हो गए, और 5वें साल कोई लड़की भगाई ले गए, और 6ठे साल फिर वो भी गए, फिर लंगोट बांध के आई गए, कहीं हनुमान जी की जय हो। और 7वें साल गुरु के भेष पहिर के बैठ गए। हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शाम को दारू पीवाए, गुरु जी कुछ न बोलवाए। पूरी बेईमानी। अरे उबने डूबने से जिंदगी नहीं चलती है। आज हमको 37 साल हो गए सत्संग करते करते। 37 साल बहुत लंबा समय होता है। इतने दिन में ऊब डूब कर 37 पैंतरा बदल देते हम, लेकिन पैंतरा नहीं बदले, जहां तहां रहे। तो हुआ क्या? जीरो से हीरो बन गए। जीरो से हीरो। एक कार्य में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, सहन शक्ति बनाए रहो। दुनिया में तुम कुछ भी बन जाओ, गालियां पुरस्कार में मिलेंगी, निंदा फोकट में मिलेगी, तुम्हारी बुराई फिजूल में लोग करेंगे। तुम सोचो सब वाह वाह करें तब हम इसमें रहेंगे, वाह वाह कोई नहीं करेगा। प्रधानमंत्री को भी गाली मिलती है, मुख्यमंत्री को गाली मिलती है, चूंकि अंत समय पछतावे। तो आइए वो मित्र के घर पर भक्त रात ठहर जाता है। दोनों मित्र मीठी मीठी बातें करते हैं। सवेरा होता है। स्नान पूजन के पश्चात भोजन से पहले भजन करना चाहिए, थोड़ा गुरुदेव की पूजा भी करना चाहिए। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे गुरुदेव की पूजा में सभी देवी देव की पूजा समा जाती है। याद रखना, गुरुदेव का ज्ञान ऐसे है जैसे सूरज का प्रकाश है, सबके लिए उजाला होता है, सबके लिए मार्गदर्शन होता है। पूछा मित्र ने, भक्त जी कहाँ जा रहे हो? मैं अपने गुरु के दर्शन करने जा रहा हूँ। मेरे गुरु बंदी छोर है। बंदी छोर क्या होता है? बंधन से छोड़ाते हैं, इसलिए बंदी छोर है। बंधन क्या है? माया मोह का ही बंधन है। पशु को रस्सी और जंजीर के
बंधन में बांधा जाता है, लेकिन मनुष्य को माया मोह के बंधन में स्वयं बंधने में खुशी होती है। मनुष्य को दूसरा कोई नहीं बांधता है। मनुष्य हंस हंस कर बंधन को स्वीकार करता है। दाम्पत्य सूत्र बंधन, वैवाहिक बंधन, विवाह के कार्ड में साफ साफ लिखा होता है वैवाहिक बंधन, दाम्पत्य सूत्र बंधन। और उस बंधन के लिए कितने लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम नहीं बंध पाए विवाह में। हे भगवान, हमको भी बांध दो, हम कहाँ तक छुट्टा रहेंगे। लेकिन विष्णु भगवान नारद जैसे संत को वैवाहिक बंधन में बांधना नहीं चाहते हैं। नारद सुंदर रूप मांगते हैं विष्णु भगवान से। भगवान ने कहा, जिस रूप से तुम्हारा कल्याण होगा वही रूप तुमको दूंगा, जाओ। नारद को बंदर का रूप दे दिया भगवान विष्णु ने। विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए नारद स्वयंवर में बैठे हैं। साधु की बुद्धि बिगड़ जाए तो वो भी विवाह करने के लिए स्वयंवर में बैठ जाता है। इसलिए साधु को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऊंचे से ही लोग नीचे गिरते हैं और नीचे वाले नीचे ही हैं, वो क्या अब गिरेंगे। जो घुटनों के बल चल रहे हैं वो क्या गिरेंगे, जो दौड़ रहे हैं उन्हीं में गिरने की शंका है। शिव दूतों ने कहा, नारद बार बार उचक करके मत देखो, अपना मुंह देख लो जाकर, शीशा ना हो तो पानी में देख लो। बंदर का मुंह लेकर बैठे हो, विवाह करना चाहते हो, विश्व मोहिनी कन्या, और ये बंदर, तुम्हारे साथ विवाह नहीं हो सकता। नारद जी को संदेह हुआ, जाकर मुंह देखा शीशा में, बहुत क्रोध आया। विष्णु भगवान को बहुत गालियां दिया। जब तुम्हारी कामनाओं में बाधा पड़ती है तब तुम भगवान को भी गाली देने लग जाते हो। जब तुम्हारी इच्छाओं में बाधा पड़ती है तुम अपने माँ बाप को भी गाली देते हो, तुम अपने पति को भी गाली देने लग जाती हो, तुम अपनी पत्नी को भी मारने कूटने लग जाते हो। जिसको एक दिन कहते थे तुम हमारी प्राण प्रिया हो, उसको तुम मोंगरी से कूटते हो, और जो तुमको कहती थी तुम मेरे प्राणनाथ हो, वो तुम्हारे नाक पर मुक्का मार देती है। कामना में बाधा पड़ जाए तो भयंकर क्रोध का जन्म होता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण बार बार निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म, निष्काम सेवा की चर्चा करते हैं। सकाम भक्ति की उम्र बहुत छोटी होती है, निष्काम भक्ति की उम्र असीमित होती है। निष्काम सेवा करोगे हमेशा खुश रहोगे, सकाम सेवा करोगे कामना पूरी नहीं होगी, गालियां बकोगे। विष्णु भगवान को नारद जी गाली दे रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा, गाली दो चाहे जो कुछ दो, लेकिन जिस तरह से तुम्हारा हित होगा वही करूंगा। मित्र ने कहा, मैं बंदी छोर का दर्शन करने जा रहा हूं। गुरु बंदी छोर होते हैं, हाँ, जन्म मरण के बंधन से छुड़ाते हैं, आवागमन के बंधन से छुड़ाते हैं। गुरु कोई साधारण नहीं, गुरु बहुत महान होते हैं। ये बात सुन करके पिंजड़े में एक तोता बैठा था, सुआ। उसने उस भगत से पूछा, तुम्हारे गुरु बंदी छोर है तो जरा पूछ लेना, मैं पिंजड़े में 5 साल से बंद हूं, बंधन में हूं। बंदी छोर से पूछना, इस सुआ का बंधन कैसे छूटेगा? मेरा मालिक मुझे पिंजड़े से बाहर निकलने ही नहीं देता।
बंधन हमेशा दुखदायी होता है, बंधन में परवशता होती है। भक्त ने कहा मैं जरूर पूछूंगा गुरु से। मित्र से नमस्कार करके गुरु के दर्शन के लिए आगे की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। गुरु के दर्शन करता है, गुरु को फल फूल दक्षिणा आदि भेंट करके गुरु से प्रश्न पूछता है। रास्ते में मित्र के घर एक तोता मिला था, उसने पूछा था बंदी छोर से पूछ लेना बंधन कैसे छूटेगा। बंधन बहुत बड़ी बात हो गई। ज्यों ही प्रश्न पूछा तोता से, गुरु बेहोश होकर गिर पड़ा। 1 घंटा गुरु को होश नहीं आया। गुरु को बेहोश देखकर वो भक्त डर गया कि ऐसा प्रश्न सुनते ही गुरु बेहोश हो गया। 1 घंटे बाद गुरु को होश आया तो उस भक्त ने दोबारा नहीं पूछा प्रश्न कि एक बार पूछा तो 1 घंटा बेहोश रहे, दोबारा पूछोगे मर ही जाएंगे। प्रश्न उत्तर जाने दो भाड़ में, गुरु को जीने दो। गुरु का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर सत्संग सुन के जब वो भक्त लौटा, रास्ते में मित्र के घर फिर गया। तोता ने पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर गुरु ने दिया। बंदी छोर से पूछा, बोले तेरा प्रश्न मैंने किया, तेरे प्रश्न को सुनते ही गुरु 1 घंटा बेहोश गिर पड़ा। ऐसा प्रश्न पूछते हो मूर्ख। मेरा गुरु बेहोश हो गया, बच गया मरने से। तोता मुस्कुराया और हंसा और बोला कि ठीक है आप जाइए। 10 मिनट के बाद तोता ने टे 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 की आवाज किया और बेहोश होकर गिर पड़ा। घर मालिक दौड़ा, देखा तोता मर गया, बेहोश पड़ा। पिंजड़े का ढक्कन खोला, तोता की गर्दन पकड़कर बाहर फेंक दिया कि मर गया, लाश हो गया। घूरे पर फेंक दिया। जब घूरे पर फेंका तोता फुर्र से उड़ गया। अब वो भगत भी देख रहा है, मित्र देख रहा है कि तो उड़ गया, जिंदा था। जब मित्र के घर से भगत विदा हुआ तो रास्ते में तोता मिला उस भगत को। बोला, भगत जी, गुरु हर उत्तर शब्दों से नहीं देता है, गुरु बहुत सा उत्तर तो इशारों में दे देता है। हमारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे गुरु ने दे दिया कि जब तक वो तोता मरने का स्वांग नहीं रचेगा तब तक पिंजड़े से बाहर नहीं होगा। इसलिए मैं फट से बेहोश हुआ। मालिक ने समझा मर गया, पिंजड़े से बाहर फेंक दिया और मैं उड़ गया, बंधन से मुक्त हो गया। तुम्हारा गुरु वास्तव में बंदी छोर है, जिसने हमको पिंजड़े के बंधन से छुड़ा दिया, वो बंदी छोर होता है। तो भगत बोला, मैं तो बहुत दिन से गुरु का सत्संग सुनता पर मेरी समझ में नहीं आया ये उत्तर। बोले यही उत्तर था, गुरु ने इशारे में समझाया था, मैं समझ गया, तुम नहीं समझ पाए। गुरु के संकेत को भी समझना सीखो, हिंट को भी समझना सीखो, गुरु के इशारा को भी समझना सीखो। अपने पति का इशारा भी समझना सीखो, पत्नी का इशारा भी समझो। इशारे से जिंदगी जियो, बोलना ना पड़े, इशारे से काम करो। कभी अंगुलियों का इशारा, कभी हाथ का इशारा, कभी गर्दन का इशारा, कभी आंख का इशारा, कभी मुस्कान का इशारा, कभी हंसी का इशारा, और कभी जबान चलाने का इशारा, कभी पैर हिलाने का इशारा। सारा संसार तो इशारा पर ही टिका हुआ है। और इशारा की भाषा जो पढ़ लिया, याद रखना